नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पर रियल बातें पर। आखिर क्यों राहुल गांधी ने मोदी जी के आगे हाथ जोड़े? जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए देखना होगा आपको पूरा वीडियो कि गांधी परिवार ने पहली बार मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। आखिर में क्या है मुद्दा? मुद्दा यह है कि आज आज महात्मा ज्योतिराव फुल्ले की जयंती है और इसके अवसर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर, प्रेरणा स्थल के अंदर उनकी प्रतिमा लगाई है। जी हाँ दोस्तों, उनकी प्रतिमा लगाया गया है और जिसको सभी पक्ष विपक्ष लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए और वहाँ पे फूल की वर्षाएं करी गई, जिसमें हमारी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी। वहीं राहुल गांधी हाथ जोड़ के कोने में खड़े नजर आए और लोगों का कहना है कि आखिर में राहुल गांधी ने हाथ जोड़े तो जोड़े क्यों? तो यह है पूरा मुद्दा। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक पार्टी का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। बाकी अगर प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, चाहे वो पक्ष का नेता हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, वो हम सबके प्रधानमंत्री है, तो उनका सम्मान करना लाजमी है। उनके सम्मान में राहुल गांधी हाथ जोड़ के खड़े नजर आए। वही नहीं, उनके साथ कई मंत्रियां भी थे विपक्ष पार्टियों के। तो ये था पूरा मुद्दा, जिसे कई यूट्यूबरों ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि राहुल गांधी ने हाथ नहीं जोड़े, मोदी को इग्नोर किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सम्मान में राहुल गांधी खड़े थे, हाथ जोड़ के खड़े थे। और देखिए पूरा पार्लियामेंट का दृश्य, कैसे वो मूर्ति की स्थापना हुई है, जहां पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी फूल अर्पण करी है और बाकी नेताओं ने भी। और देख रहे होंगे बहुत बढ़िया सुंदर गान बजान चल रहा है और पार्लियामेंट में एक अलग तरीके का माहौल है, जैसा कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये थे हमारे ज्योतिराव फुल्ले। तो दोस्तों अब जानना होगा कि ज्योतिराव फुल्ले थे कौन। तो दोस्तों ज्योतिराव फुल्ले एक महान क्रांतिकारी और लेखक थे, जिन्होंने जातियों के ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई। यही नहीं, लड़कियों को, जो हमारे समाज में औरतों को और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, उनको ऊपर लाने की कोशिश करी। उन्होंने 1873 में एक स्कूल की स्थापना करी, जहां पे कोई भेदभाव नहीं था, जहां पे हर जाति हर वर्ग के लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी। तो ज्योतिराव फुल्ले का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के अंदर। उन्होंने हमारे देश से जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करी और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करी। विशेष तौर पे लड़कियों को यह अधिकार दिया और महिलाओं को यह अधिकार दिया कि वो स्कूल में एक शिक्षक के रूप में आए और एक स्टूडेंट के रूप में आए। पहले लड़कियों को पढ़ाना बहुत बुरा माना जाता था, स्कूल भेजना, घर से बाहर भेजना, लेकिन उन्होंने इस भेदभाव को खत्म किया। उन्होंने लड़के लड़की का भेदभाव और जातियों का भेदभाव, जो ऊंच नीच भेदभाव में हम लोग बटे थे, इन सबको खत्म किया। और एक वो महान लेखक थे, वो एक महान लेखक थे। तो ये थे हमारे ज्योतिराव फुल्ले, जिन्होंने बड़ी योगदान दी और वो बहुत ही बड़े एक क्रांतिकारी नेता थे। और इसी पे हमारे मोदी जी ने उनका एक शिलान्यास किया, उनके प्रतिमा लगाई गई है अपने संसद भवन में, जहाँ पे एक प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्थल में उनकी मूर्ति लगाई गई है और यही वहाँ पे आज के दिन में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे।